नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। गुज़िश्ता दिनों हमने बताया था कि जम्मू से श्रीनगर या जम्मू से दिल्ली के लिए हवाई टिकट के दाम में बेतहाशा इजाफा हो सकता है और ये हुआ है। कीमत इतनी ज्यादा है कि दरमियानी तबके और तलबा के लिए हवाई सफर मुश्किल तरीन चीज बन गई है। बाज ट्रेवल पोर्टल के मुताबिक दिल्ली श्रीनगर रूट का किराया 30,000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। वहीं जम्मू से श्रीनगर का किराया 14,000 रुपए हो गया, यानी कि मुसाफिरों को 3 गुना ज्यादा रकम अदा करना पड़ेगा। इन रूट पर सफर करने के लिए कीमत में इजाफे से टूरिज्म सेक्टर भी मुतासिर हो रहा है। मुसाफिरों ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से मुदाखलत करने की अपील की है। तो जबरदस्त इजाफा हवाई किराए में। कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि हमारी जो लाइफ लाइन है कौमी शायरा, ये दुश्वार गुजार पहाड़ों से गुजरता है और ये 12 महीने में अक्सर औकात बंद रहता है। तो इस दौरान जब जहाज़ों का जो किराया है वो बढ़ जाता है और ये बेलगाम तरीके से बढ़ाया जाता है, इस पर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कोई अथॉरिटी इसको देख नहीं रही है। देखिए, अभी जो प्राइस हाइक की हम बात करें, फेयर्स में बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो चुकी है और उसके चलते काफ़ी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। अब हाई क्लास बिजनेस क्लास लोग जो हैं वो तो प्रेफर कर लेंगे, उनके लिए 10-20 हज़ार की टिकट कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की जो फैमिलीज हैं उनके बारे में बात करें तो 10,000 12,000 पर पर्सन जो फ्लाइट अभी जा रही है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनबेरेबल है। और आप देख सकते हैं कितने सारे अभी पैसेंजर्स हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं जम्मू में, जिन्होंने श्रीनगर जाना है, कुछ एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं या किसी भी एक अनसर्टन कंडीशन की वजह से जिनको जाना पड़ रहा है, वो लोग अभी फंसे हुए हैं पूरी तरह। जब से रोड बंद हुआ है टिकट बहुत महंगी हुई है, हमें भी इमरजेंसी आना पड़ा और हमें 10,000 की टिकट मिली है। आना तो ज़रूरी था, तो इसलिए हमें जल्दी पहुंचना था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ़्लाइट का रेट मैंने 5 दिन पहले बुक किया था तो रास्ता बंद होने से पहले का ये, लेकिन अब जो रेट है काफ़ी हाई है, 12-15 हज़ार के करीब टिकट रेट है। तो मेरा किया जाना नहीं होना चाहिए, सरकार की तरफ से कोई अरेंजमेंट होना चाहिए ऐसा कि मतलब लोगों को इकोनॉमिकली शिफ्ट किया जाए भाई, बिकॉज वाई पीपल शुड सफर दिस। डेफिनेटली जो बजट ट्रैवलर्स होंगे उनको तो फ़र्क पड़ेगा। मतलब पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, जिनके पास ड्यूरेशन कम है, विजिट करना चाहते हैं स्टेट की डिफरेंट प्लेसेस को, जिन 3 दिन 4 दिन के लिए आ रहे हैं, अगर वो बाय एयर आना चाहते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, और अगर रेट टिकट्स के इतने 11-12 हज़ार का जो रेट चल रहा है कल परसों का, तो उसमें ऑब्वियसली दे विल अवॉइड कमिंग हियर। रियासती सरकार की तरफ से इकदाम उठाए गए लेकिन नाकाफी है। कौमी शाहरा के बंद होने के बाद तमाम तर ट्रैफिक जो है वो एयर ट्रैफिक पर ही डिपेंड रहता है। जम्मू के सतवारी चौक में हम मौजूद हैं, लोगों से हमने बात की, पैसेंजर से हमने बात की। वो कहते हैं कि जब नेशनल हाईवे बंद हो जाता है तो सारा बोझ जो है वो तैयारों पर ही होता है, लेकिन एयर ट्रैफिक के बाद अब रेट्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये जो पैसेंजर्स होते हैं जिनका आना जाना श्रीनगर, जम्मू और बाकी डिस्ट्रिक्ट से लगा रहता है, लेकिन रेट्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा टूरिज़्म, हमारी इक़्तिसादियात, हमारे बाकी वसाइल जो हैं काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाते हैं। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से बात करके इस रेट्स के मुतालिक चेक करना चाहा कि आखिर रास्ता और कुछ इंच बर्फ़ पड़ने के बाद जब रास्ता बंद हो जाता है तो रेट बढ़ क्यों जाता है। क्या दाम इसी तरह बढ़ाए जाते हैं कि रास्ता एक तरफ बंद हो जाए, दूसरी तरफ आप पैसा लूटना शुरू करेंगे। देखना होगा कि रियासती वज़ीर आला के इक़दाम ग्राउंड लेवल पर कितने संजीदा नजर आएंगे। अशरफ के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, सतवारी चौक, जम्मू एयरपोर्ट। और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से पेशरफ्त की जा चुकी है। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने गुज़िश्ता दिनों शहरी हवाबाजी के वजीर जयंत सिन्हा से बात की और किराए में इजाफे में हो रही परेशानियों का जिक्र भी किया। वज़ीर आला ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी। वज़ीर आला ने बताया कि एविएशन मिनिस्टर ने इस मसले को जल्द हल करने की यकीन दहानी भी कराई है। इधर वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि स्किम्स में कॉलेज ब्लॉक और 250 बेड वाले हॉस्पिटल ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। 172 करोड़ रुपए की मालियत से बनने वाले दोनों ब्लॉक की तामीर से मरीजों का काफी फायदा होगा। ब्लॉक में सभी तरह की जदीद सहूलियात फराहम होंगी। उम्मीद है कि आइंदा 3 सालों में प्रोजेक्ट की तकमील हो जाएगी। वज़ीर आला ने काम करने वाली एजेंसियों को मुतय्यना मुद्दत में प्रोजेक्ट पूरा करने की हिदायत दी है। इस मौके पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रियाज को हिदायत दी है ताकि कॉलेज की तकमील से कबल मशीन और दीगर आलात का इंतजाम कर लिया जाए।
2260 स्क्वायर मीटर मुरब्बे में फैले इस रकबे में फैले नए कॉलेज ब्लॉक में 8 मंजिला जबकि हॉस्पिटल ब्लॉक में 7 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी, जिसमें बैक वक्त 100 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। एक माह कबल कठुआ जिले के हीरानगर में 8 साला मासूम के कत्ल और अस्मत दरी के इल्जाम में एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया। उधर इस मामले में गुज़िश्ता दिनों हीरानगर में मुलजिम की रिहाई के लिए निकाली गई रैली को लेकर बहस शुरू हो गई। रैली में मुजाहिरीन ने हाथों में कौमी परचम उठा रखा है। वाज़ेह है कि 3 रोज कबल हिंदू एकता मंच के बैनर तले सैकड़ों अफराद ने गिरफ्तार एसपीओ की रिहाई के लिए जुलूस निकाला था। इसकी क़यादत एक मकामी बीजेपी लीडर ने की थी। मुजाहिरीन का इल्जाम था कि वज़ीर आला के दबाव में क्राइम ब्रांच बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। मुजाहिरीन ने मामले की तफ्तीश सीबीआई को सौंपने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक रोज कबल क्राइम ब्रांच ने सतूरा कठुआ के स्पेशल पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया है। इधर वजीर आला इस वाक़े पर अफसोस और हैरानी का इजहार भी कर रहे हैं। मुल्जिम की हिमायत में मुजाहरे पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि रैली में कौमी परचम के इस्तेमाल ने उन्हें बेचैन कर दिया। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि मुजाहिरीन ने तिरंगे की बेहुरमती की है। और गुज़िश्ता दिनों SMHS हॉस्पिटल में हुए हमले और लश्कर दहशतगर्द के फरार होने के बाद जेलों की सिक्योरिटी का असर नौ जायजा लेने का काम भी शुरू हो चुका है। डीजी जेल दिलबाग सिंह का कहना है कि श्रीनगर और जम्मू सेंट्रल जेल में सलामती इक़दामात का खुसूसी तौर पर जायजा लिया जाएगा। वाज़ेह है कि 6 फरवरी को हुए हमले के बाद कैदियों के मुतालिक सिक्योरिटी खामियां जाहिर होने के बाद जेलों में जहां बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजामात में इजाफा किया गया, वहीं इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस हवाले से डीजी जेल दिलबाग सिंह ने जम्मू के कोट बलावल, कठुआ और उधमपुर जेल का दौरा किया और कैदियों की सिक्योरिटी के लिए उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया। खबरों के मुताबिक पुलिस इंतजामिया गैर मुल्की मिलिटेंटों को जम्मू जेल मुंतकिल करने का फैसला कर चुकी है और इस सिलसिले में डीजी जेल की देखरेख में सिक्योरिटी की जांच पड़ताल भी की जा रही है। और कश्मीर में हुर्रियत लीडरान की जानिब से बंद के ऐलान के मद्देनजर कश्मीर के कई हिस्सों के साथ ही श्रीनगर में भी बंद का असर देखने को मिला। बंद का ऐलान हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक की सदारत में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कारकुनान मोहम्मद यूसुफ नदीम के कत्ल के खिलाफ बुलाया गया था। आपको बता दें कि बड़गाम जिले के बीरवा इलाके में नामालूम असला बरदारों ने एक हुर्रियत कारकुन की गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक नदीम जब बीरवा से बड़गाम जा रहा था तब नामालूम लोगों ने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बंद के मद्देनजर शहर और वादी में दुकानों के साथ दीगर कारोबारी इदारे भी बंद रहे, साथ ही सड़कों पर गाड़ियां भी नदारद दिखी। इतना ही नहीं, बंद को देखते हुए बनिहाल से बारामूला के दरमियान रेल सहूलियात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। इधर चीफ सेक्रेटरी बीबी व्यास ने गुज़िश्ता दिनों जिला तरक्याती कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। इस दौरान SLBC की गुज़िश्ता मीटिंग में लिए गए फैसलों की अमल आवरी पर तमाम DDC ने सिलसिलेवार बुनियादों पर रिपोर्ट पेश की। मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, फाइनेंशियल कमिश्नर, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू के अलावा दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने DDC से लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन, कर्जों की दस्तयाबी, EBT स्कीम की अमलावरी और RSETI के लिए लैंड अलॉटमेंट जैसे मामलात की जानकारी हासिल की। उन्होंने डिजिटलाइजेशन और जमाबंदी के अमल में तेजी लाने की हिदायत भी जारी की। इसके अलावा उन्होंने सूबाई कमिश्नरों को DDC के साथ मीटिंग कर तमाम प्रोजेक्ट के जायजा लेने के लिए कहा है और 21 फरवरी को होने वाली मीटिंग में इस सिलसिले में हुई पेशरफ्त का खाका भी पेश करने को कहा है। इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर मुल्क के लिए इंसानियत की मिसाल पेश की है। एयरफोर्स ने लेह में एक हामिला खातून को एयरलिफ्ट कर उसकी जान बचाई। जबरदस्त बर्फबारी के चलते खातून को अस्पताल ले जाना मुश्किल था, जिसके बाद खातून के अहले खाना ने एयरफोर्स से मदद मांगी। खराब मौसम के चलते एयरफोर्स के लिए आसान काम नहीं था। फिजाइया के अफसरान ने मामले की संजीदगी से लेते हुए खातून को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन शुरू किया। 35 साल बीमार खातून का नाम स्टानजिन लाटोन था। स्टानजिन ले के शिनकुन ला के करीबी वादी के
कुरगियाक गांव में रहती हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान एयरफोर्स के जाबाज पायलटों ने चीता हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर कुरगियाक से उन्हें एयरलिफ्ट किया। एयरफोर्स ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जानकारी दी कि गांव काफी ऊंचाई पर था, जहां ऑक्सीजन की भी कमी थी। इसकी वजह से बीमार खातून को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को वापस लौटना था, हालांकि बर्फीले मौसम, सर्द तेज हवाओं और कम रोशनी ने इस काम में काफी दिक्कत पैदा की। इन परेशानियों के बावजूद एयरफोर्स के पायलट ने बेहतरीन तरीके से उड़ान भरकर ऑपरेशन को पूरा किया और हामिला खातून की जान बचाने में कामयाबी हासिल की। वक्त पर इलाज मिलने से जच्चा बच्चा दोनों महफूज हैं। तेरे दावे तरक्की के तो ऐसा क्यों है, वादे झूठे करके तू ख्वाब दिखाता क्यों है। हुकूमतें तरक्की के लाख दावे करती हैं, लेकिन कुछ दावों को झूठा साबित होने में 10 साल लग जाते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ख्वाब अब झूठा साबित होना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। तुलामुला के इस इलाके में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तामीर होनी थी। काम शुरू हो चुका था, बिल्डिंग भी बन चुकी थी, लेकिन अब अचानक इस जमीन को नाकाबिले इस्तेमाल बताया जा रहा है, वो भी 10 साल बाद। मामला जब असेंबली में उठा तो हुकूमत ने बताया कि जमीन दलदल है, जिसकी वजह से यहां बिल्डिंग तामीर करना खतरनाक होगा। सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद हुकूमत को इसका पता चला। जाहिर है मकामी लोग सवाल तो उठाएंगे ही। तकरीबन 10 था यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, लेकिन शुरू ही से अरबाबी इख्तियार जो हैं इनका तरीक़ाकार ऐसा रहा, लगता था कि इनकी नीयत साफ नहीं, और जो शक हमारे जहन में था आज साबित हो रहा है कि हमारा शक जो है गलत नहीं। स्पेशली तो यूनिवर्सिटी के अरबाबी इख्तियार जो है, खासकर वीसी साहब, ऊपर से काफ़ी ज़ोर था कि काम सूरत से कर लो, लेकिन इन्होंने वही चाल जो चली वो हाथी का चलना इन्होंने इसको बना दिया। तो तब से अब तक यही लगता है कि इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को वेंटिलेटर पर रखा है। इसे क्या कहा जाए, सब्ज बाग दिखाने की कोशिश या फिर हुकूमत की लापरवाही। लोग उम्मीद कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी में तालीम शुरू होगी, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि इसका तो मुस्तकबिल ही तारीख है। उम्मीद टूटने से लोगों में मायूसी और गुस्सा दोनों है। गांदरबल एक सुकून वाली जगह है, ये सुकून वाला डिस्ट्रिक्ट है। आप ग्राफ देखिए, यहाँ पे वेल क्वालिफाइड लोग रहते हैं। ऐसा नहीं हो कि ये अगर गांदरबल को ये यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की गई तो यहाँ पे एक आग भड़क उठेगी। यहाँ का नौजवान तबका, यहाँ से वेल एजुकेटेड तबका, यहाँ से हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दानिश्वर तबका है, वो ज़बरदस्त इसके बारे में आज मुतफ़िक्र है कि भाई इसके बारे में बार बार ये क्यों हो रहा है कि भाई यहाँ से यूनिवर्सिटी को हमें यहाँ से शिफ्ट करना है। मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस पर संजीदगी से सोचे और इस पर जितना इस वक्त करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है इसको यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश न करें। फिर ये गांदरबल में बात ऐसा न हो कि एक आग बढ़ उठेगी जो मुश्किलन बाद में यहाँ पे बुझ सकती है। अगर हम आजकल इस मुद्दे की बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे की बात, आज का जो गांदरबल का आवाम है, गांदरबल का यूथ है, पढ़ा लिखा जवान है, ये अवेयर हो गए हैं। ये वो सिचुएशन आज वो हम क्रिएट नहीं होने देंगे जो उस टाइम सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब यहाँ से हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी को शिफ्ट किया गया था। इट वाज दैट टाइम इट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ द डिफरेंट पीपल्स एंड द टुडेज सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट एंड इज अ क्वाइट पॉलिसी टुडे। द एजुकेटेड यूथ ऑफ द गांदरबल दे आर रेडी टू कम ऑन द रोड्स। हैरत की बात यह है कि इसकी तामीर में लगे इंजीनियर्स भी इस बात से हैरान हैं कि आखिर काम क्यों रोक दिया गया। वहीं गांदरबल के डीडीसी डॉक्टर पीयूष सिंघला ने कहा कि मुझे अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह यकीन दहानी भी कराई कि गांदरबल के लोगों के साथ कोई धोखा नहीं होने दिया जाएगा। मैं इस टाइम पे एश्योरेंस देना चाहूँगा लोगों को, बिकॉज गांदरबल के लोग इस इशू को लेकर उन्होंने अपनी ज़मीन दी है और सब चीज़ें हैं उसमें वो पर्सनल इंटरवेंशन के साथ उसके डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो उनको मैं इस टाइम पे एश्योरेंस देना चाहूँगा कि जो भी डिसीज़न होगा या जो भी ऊपर बात कही जाएगी वो गांदरबल के रेजिडेंट्स के हक़ के लिए होगी। तो थोड़ा इसमें अभी रिस्ट्रेन रखें और ऊपर अभी आगे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग रखी है इसमें, सो देखते हैं उसमें क्या। रियासत तरक्की करे तो अच्छा लगता है,
लेकिन जब 10 साल बाद किसी ख्वाब को तोड़ने की कोशिश की जाए तो बुरा लगना वाजिब है। हुकूमत को बताना चाहिए कि दलदल जमीन पर यूनिवर्सिटी की तामीर क्यों शुरू की गई। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। हुकूमत हो और सियासत ना हो ऐसा मुमकिन है, लेकिन रियासत में लोगों के जज्बात से खिलवाड़ तो सोचने वाली बात है। किश्तवाड़ के सरवा में सड़क बनाने को लेकर लोगों के साथ हुए मजाक पर यह रिपोर्ट देखिए। सरकारें आती हैं, हुकूमत करती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उनके दावे हकीकत से कोसों दूर इंतजार में बैठे होते हैं कि अब कोई सरकार आए और किए गए दावों को सच कर दिखाए। ये ख्वाब जरूर हैं, हमें और आपको भी पता है, ऐसा कम ही होता है। जम्मू कश्मीर का जिला किश्तवाड़ का छोटा सा गांव सरवा इस बात की बुलंद आवाज में गवाही भी दे रहा है कि हाकिमों ने उसके हालातों पर कभी तरस खाया था और दावे किए थे सड़क बनाने का, लेकिन तस्वीर यहाँ अल्फाजों की मोहताज नहीं है, वो साफ दिखाती है कि सड़क कितनी बेहतर है। इस सड़क को बनाने के लिए लोगों की जमीनें भी ली गई, लेकिन इन सब के बावजूद न सड़कें बनी न इसका मुआवजा दिया गया। लोगों का कहना है कि हुकूमत इसका इल्जाम एक दूसरे पर थोप कर खुद का पल्ला झाड़ने लगती है। यहाँ कनेक्टिविटी के नाम पर ये एक मिट्टी की सड़क है। किश्तवाड़ से सरवा पहुँचने के लिए ये सिर्फ एकमात्र सहारा है और उसके हालात भी आपके सामने हैं। इस रोड से हमारे इस पंचायत का बहुत ही नुकसान हुआ। कई लोगों के मकाने उड़ गए, कई लोगों की जो ज़मीनें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। फ्रूट वेयर्स जो प्लांट्स थे वो डैमेज हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट बोलती थी कि भाई हम मुआवजा देंगे, लेकिन इस वक्त कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी सरकार से यही मांग है, जिस भी घर का, जिस भी बेनिफिशियरी का जो नुकसान हुआ है उसको उसके मुताबिक अपना हक मिलना चाहिए। दिक्कत तो कोई भी आ रही, जो मुआवजा एलिजिबल मुआवजा होता है उसको हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद इधर से रिकमेंड करके हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजते हैं और उधर से पेमेंट होती है। वोटों की सियासत को छोड़कर सियासतदानों को इन मिट्टी की सड़कों पर चलकर अंदाजा लगाना चाहिए कि कितना मुश्किल होता है सहूलियात के बिना गुजारा करना, और किसने क्या किया क्या नहीं किया इसका हिसाब 5 साल में आवाम कर ही देगी। आप वादे पूरे कीजिए। जी सलाम के लिए किश्तवाड़ से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की विकेश कौर को आलमी अमन और बैन अल-अक़वामी सतह पर बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक की फील्ड में गरा कद्र खदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। दून इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल विकेश कौर को यह एजाज थाईलैंड के शहर बैंकॉक में दिया गया। ग्लोबल अचीवर्स फाउंडेशन की जानिब से दिया जाने वाला यह एजाज उन अफराद को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया में अमन और आश्ती और इंजमाम की कोशिशों को फरोग देने में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो। गुज़िश्ता 28 बरसों से दर्स और तदरीस का काम अंजाम दे रही विकेश कौर का मानना है कि तलबा के जहन में वुसअत पैदा करना असातिज़ा का फर्ज है। फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले 55 हिंदुस्तानियों को ये एजाज दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मीडिया की तरफ से पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। इन फैक्ट आई एम लकी दैट यू हैव बीन हियर और आप इस अवार्ड के बाद हमसे बात करने आए हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक इंस्पिरेशन होती है। आज हमें मिला है तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में और बहुत से ऐसे लोग हों। मैम थोड़ा सा इसके डिटेल में जाएगा कि बैंकॉक में फंक्शन 9 फरवरी को हुआ था, कितने लोग और थे इसमें अवार्ड में? ये बेसिकली दिस इज़ इंटरनेशनल आर्च ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड फॉर विच आई वाज नॉमिनेटेड, और बैंकॉक में ये 9 फरवरी को हुआ था, जिसमें इंडिया के बहुत सारे स्टेट से लोग गए थे। बट फॉर्चुनेटली नॉर्दर्न रीजन से, जम्मू कश्मीर से आई वाज द ओनली वन हु वाज सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड। और रेस्ट आई थिंक देयर वर 50 अवार्डीज फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। कुछ सोशल सर्विसेज के लिए थे, कुछ फॉर रिसर्चेस के लिए थे, एंड एजुकेशन सेक्टर के लिए आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इस चीज़ के लिए ग्लोबल अचीवर्स फाउंडेशन ने चुना, और ये रिप्यूटेड और कोवेटेड अवार्ड जो है आई कुड गेट इट। एंड तो मैम आपकी जिम्मेदारियां अब ज़्यादा बढ़ गई, तो आप और क्या इम्प्रूव करना चाहेंगी, और अपने बारे में थोड़ा सा बताएगा। इस वक्त आप प्रोफेशनल ड्यूटीज़ कहाँ पे दे रही हैं? Right now I am principal Doon International School Jammu, which I think has
proven to be a lucky charm for me and इस award के लिए basically मैं इसको dedicate पहले सबसे पहले तो I thank my Almighty कि आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ. Secondly I dedicate this award to my dear husband and my children जिनकी support से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. And thirdly especially for my chairman of this school Mr. G.N. तांत्रे जिन्होंने मुझे बहुत support किया है और इस award को पाने के लिए मैं आगे निकली हूँ. लेकिन मेरी जिम्मेदारी इस सेक्टर में इसलिए बढ़ जाती है, मेरा बिलीफ ये है कि एजुकेशन सेक्टर जो है वो जिसको आप कह लो कि सब प्रोफेशंस की जननी है. इट इज़ जस्ट लाइक अ मदर विच गिव्स बर्थ टू द चिल्ड्रन. सिमिलरली एजुकेशन सेक्टर गिव्स बर्थ टू ऑल अदर प्रोफेशंस. इसमें एक इनडोमिटेबल स्पिरिट और एक ट्रू स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है जो मैंने पिछले 28 साल से अपने अंदर जगा के रखी है और ये और जगेगी और बढ़ेगी. और यही मेरी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर की जो हमारी एजुकेशन सेक्टर है वो हमारे देश में कहीं पिछड़ी हुई नज़र ना आए, कि कोई ये ना कहे अच्छा आप जम्मू कश्मीर से हैं, एंड इट शुड बी विद द प्राउड एंड हेड हेल्ड हाई. जो मैं आज फील कर रही हूँ कि नॉर्थ सेक्टर में I was from Jammu and Kashmir and there were only 2 other candidates, recipients of the award, जो कि बैंकॉक गए. तो इसमें ऑलरेडी जम्मू कश्मीर ने एक अपना दबदबा बना लिया है. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. यहाँ छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे. आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस. आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस. आइए आगे बढ़ते हैं. फूड सिक्योरिटी और कंज्यूमर्स अफेयर के वजीर चौधरी जुल्फिकार अली 2 रोजा दौरे पर किश्तवाड़ में हैं. दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनान के साथ आम लोगों से मुलाकात भी की और उनके मसाइल और परेशानियों की जानकारी हासिल की. इस मौके पर उन्होंने जिले में चल रहे मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों से लोगों को आगाह भी किया. उन्होंने कहा कि दर्जाए फहरिस्त ज़ात के लिए कायम किए गए एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल को बड़ी हुसूलियाबियां करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसे नवोदय विद्यालय की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा. और ममलिकती वजीर बराए सेहत आसिया नक्काश ने आज श्रीनगर में एसएमसी कॉरपोरेशन का जायजा लिया. इस दौरान एसएमसी कमिश्नर रियाज अहमद वादी और कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान मौजूद थे. मीटिंग में पंचायती इंतखाबात की तैयारियों पर भी गौर खोज किया गया और इस हवाले से जानकारी तलब भी की गई. इधर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से 2 रोजा रेड क्रॉस मेले का एहतमाम किया गया. गुलशन ग्राउंड में मुनक्किद मेले का इफ्तिताह गवर्नर NN वोरा ने किया. मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अलावा निजी कंपनियों ने भी अपने प्रोडक्ट के स्टॉल लगाए. तलबा के लिए मेले में ड्राइंग और पेंटिंग मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया. इस मौके पर तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया. मेहमान खुसूसी गवर्नर NN वोरा ने हर स्टॉल का जायजा लिया और प्रोडक्ट की तारीफ भी की. उन्होंने गवर्नर ने समाज की बेहतरी के लिए रेड क्रॉस की जानिब से किए जाने वाले काम की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से बाहमी रिश्ते मजबूत होते हैं. Throughout the year, if our deputy commissioners could organize Red Cross melas which harmonize with the local melas, local festivities, यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं काफ़ी तादाद में, उसके साथ रैफल हो और हो स्टॉल्स हों, तो यू कैन प्रोपगेट द रेड क्रॉस ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरटेनमेंट टू द लोकल पॉपुलेशन. रेड क्रॉस इस साल ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काम करेगी. और जैसा सब जानते हैं कि अगले 2 वर्षों में रेड क्रॉस अपने 100 साल पूरे कर रही हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 2020 से पहले जब हम 100 वर्ष पूरा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा वॉलंटियर को अपनी ओर आकर्षित करें और जो रेड क्रॉस की गतिविधियों में उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ में शामिल हों. और जम्मू कश्मीर ब्रांच में हम फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है उसको इस साल और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. कौमी शाहराह बंद होने से टूरिज्म महकमे के साथ साथ इस शोबे से जुड़े लोग खासे मायूस हैं. भदरवा में विंटर टूरिज्म को लेकर कई मंसूबे बनाए गए थे, लेकिन रास्ता बंद होने के सबब सब पर पानी फिरता नजर आ रहा है. अभी तक भदरवा चंबा रोड और भदरवा बशोली रोड क्लियर नहीं हो पाई है. 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सड़क से मलबे और चट्टानें पूरी तरह से हटाई नहीं जा सकी हैं. सयाहों ने अपने टिकट भी कैंसिल कराने शुरू कर दिए हैं. BDA को उम्मीद थी कि बर्फबारी के सबब ज्यादा तादाद में सयाह भदरवा का रुख करेंगे, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से ये उम्मीद
टूटती नजर आ रही है। होटल और गेस्ट हाउस मालिक और टूर ऑपरेटर्स ने सरकार से जल्द अज जल्द रोड क्लियर करने का मुतालबा किया है। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि अभी तक रोड मुझे नहीं लगता मई तक खोलेंगे। यहाँ पे कोई ऐसी कोई बशीरी यहाँ पे नहीं है। जैसे अभी देखो कश्मीर के अंदर दूध पथरी आज भी खुली है, हमें कोई दुख नहीं वहाँ खुला है, लेकिन वहाँ पे फोकस पूरा किया जा रहा है। नई डेस्टिनेशन हमारी यहाँ पे इसको फोकस नहीं किया जा रहा है, जबकि लास्ट ईयर यहाँ पे 2 लाख से क्रॉस कर गए टूरिस्ट यहाँ पे। अभी हमारी कोशिश थी टूरिस्ट की जो क्वेरी आ रही थी, मुझे लगता है इस बार पदरी में 20-25% लास्ट ईयर से। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि अब तो हम गवर्नमेंट से ही गुजारिश करते हैं, जो चीज़ें यहाँ नया तो मत दो, कुछ जो है उसी को प्रिजर्व करो। जो रोडें हमारी हैं उनको वक्तन फौक्तन खोला रखा करो, ताकि जाके टूरिस्ट आके यहाँ पे रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर की टूरिज्म ट्रेड, अगर यही बैठ गई हमारे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ हो पाएगा। जितने भी हमारे ये डेस्टिनेशंस हैं ये सभी बंद है बर्फ़ की वजह से। तो हम इस वजह से हमें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्पांस है इनका, टूरिस्ट का। वो जो फ़ोन कर रहे हैं हमें तो, लेकिन हम उनको बुला नहीं सकते यहाँ पर, हम उनको एंटरटेन नहीं कर सकते इस वजह से कि क्योंकि हमारे अप्रोच रोड्स बंद है। हम इनको कैसे बुलाएंगे, और यहाँ पर दरबदर हो जाते हैं, वो जो भी आता है दरबदर हो जाता है इस वक्त, क्योंकि वो जा नहीं सकते। इसलिए हम दूसरे जो हमें कॉल्स आती है हम उनको बुला नहीं सकते। तो हम यही जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये रोड जल्दी से जल्दी खोल दें ताकि हम टूरिस्ट को बुलाएं। और इधर नेशनल पैंथर्स पार्टी की जानिब से बीजेपी की तनकीद और उस पर हमले मुसलसल जारी हैं। पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए बीजेपी मेंबरान असेंबली में एहतजाज करते हैं। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के लिए बीजेपी मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये विडंबना है कि जम्मू कश्मीर में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको खुली छूट दी गई है। अलगाववादियों की सेवा हो रही है इस सरकार के अंदर, उनको तमाम सुविधाएं और कई 100 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी और सुविधाएं दी जा रही है। पत्थरबाजों के लिए स्कीमें बन रही हैं, उनको खुली छूट दी जा रही है, बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान के एजेंट बनकर यहाँ के अलगाववादियों के जो है इशारे पर नाच रहे हैं और मिलिटेंट्स को सेफ पैसेज दे रहे हैं। इधर पुंछ में पहाड़ी लोगों के हुकूक के लिए सालों से एहतजाज कर रही पहाड़ी वेलफेयर फोरम ने असेंबली सेशन खत्म होने के बाद अपने हलके में पहुंचकर एमएलसी प्रदीप शर्मा का जोरदार खैर मकदम किया। इस मौके पर डाक बंगले में मुनक्किद प्रोग्राम में प्रदीप शर्मा को एजाज से नवाजा भी गया। आपको बता दें कि पहाड़ी लोगों के रिजर्वेशन का मुद्दा एमएलसी ने ऐवान में उठाया था। इसके बाद पहाड़ी लोगों को 3% रिजर्वेशन को राज्यपाल के पास भेजा गया। प्रदीप शर्मा की तरफ से की गई कोशिश के लिए फोरम ने प्रदीप शर्मा का शुक्रिया अदा किया। और बटोट किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर होने वाले सड़क हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस इंतजामिया ने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एक मोटर बोट का इंतजाम किया है। वाज़ेह है कि बटोट किश्तवाड़ का इलाका चेनाब नदी के साथ गुजरता है, जहां पर अक्सर सड़क हादसे और खुदकुशी के वाकयात होते रहते हैं। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान यहां सैकड़ों अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। ज्यादातर की मौत नदी में डूबने की वजह से होती है। एसएसपी डोडा के मुताबिक पुलिस इंतजामिया ने लोगों की हिफाजत के लिए स्टेट डिजास्टर रैपिड विंग के दर्जन भर से ज्यादा अहलकारों की तकर्री की है। इनमें माहिर तैराक और कश्तीबान भी शामिल हैं। इस इक़दाम पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया है। तो मोटर बोट का इंतजाम किया गया है। आपको हम दिखा रहे हैं खास तौर से बटोट किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर जो सड़क हादसे होते हैं और उसमें अक्सर ये नदी में लोग गिरते हैं या खुदकुशी भी कई बार कर लेते हैं। तो ये मोटर बोट रखी गई है यहाँ पर और इसका इंतजाम यहाँ पर किया गया है। गोताखोर लगाए गए हैं ताकि इस तरह के हादसों से निपटा जा सके। अच्छी बात है कि पुलिस ने यहाँ पर जो बोट डोनेट की है। यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते थे, कोई छलांग मारता था, कोई क्या होता था। इस बोट की वजह से बहुत रेस्क्यू हो सकता है अगर जो पुलिस ने यहाँ पर डोनेट की है। बेसिकली जो हमारा स्ट्रेच है रोड का वो कोई 70 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो असर से लेके
ठाठी तक, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें गाड़ियां जो हैं वो रिवर चनाब में गई हैं, और अगर हमारे पास बोट होती तो हम शायद उनको कुछ को सेव कर सकते थे। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के कारकुनों ने जम्मू में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एग्जिबन ग्राउंड में इकट्ठा हुए मुजाहिरीन ने मौजूदा सरकार को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों को गुमराह कर रही है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार झूठे वादों के जरिए किसानों को मुतमईन करना चाहती है। मुजाहिरीन ने सरकार कर्ज की माफी और तहवील अराजी एक्ट पास करने का मुतालबा भी किया। इस वक्त 192 ऑल इंडिया किसान तंजीमें मुत्तहदा तौर पर 12 फरवरी से 19 फरवरी तक एक हफ्ता बजट विरोधी मना रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो बजट के सिलसिले में बहुत ही चर्चा किया गया सारे मुल्क में, जैसे कि किसानों को बरकर खजाने मिल गए, जबकि हकाइक बिल्कुल उसके उलट है। डिमांड्स यही हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में जिस तरीके से तय किया गया है उस तरीके से लागू किया जाए। और हाजीन में तहसील वेलफेयर कमेटी की जानिब से डिग्री कॉलेज को लेकर के एहतजाज किया गया। यह एहतजाज हाजीन सोनावारी की ईदगाह में हुआ। इस एहतजाज के साथ हाजी मुश्ताक अहमद पारे ने की। इस एहतजाज में PDP के साबिक रुकन असम्बली निजामुद्दीन भट्ट के बयान की मजम्मत भी की हुई है, जिसमें भट्ट ने डिग्री कॉलेज को खास तौर से और अच्छा बेहतर बनाने की वकालत की थी। वेलफेयर के मेंबर्स का कहना है कि हाजीन डिग्री कॉलेज का मुतालबा लंबे वक्त से चला आ रहा है और हुकूमत की ओर से डिग्री कॉलेज की यकीन दहानी भी कराई गई थी। वहीं लोगों का कहना है कि हाजीन सोनावारी बांदीपुरा के सेंटर में है और आबादी के हिसाब से भी ये तहसील बड़ी है, इसलिए यहाँ के लिए डिग्री कॉलेज की मांग को पूरी किया जाए। तो हाजीन में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर के लोगों ने मुजाहरा किया और लंबे वक्त से वेलफेयर्स के मेंबर्स हाजीन में डिग्री कॉलेज का मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत की ओर से डिग्री कॉलेज की यकीन दहानी भी कराई गई थी। लेकिन लोगों का कहना है कि सोनावारी बांदीपुरा के सेक्टर अगर हम बात करते हैं तो सेंटर में आता है और आबादी के हिसाब से भी ये तहसील बड़ी है, इसलिए यहाँ के लिए डिग्री कॉलेज होना ही चाहिए। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर का हमारे खास बुलेटिन जो हम हर शाम 7 बजे आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुंछ में सिख नौजवान सभा की जानिब से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिखों को अभी तक इंसाफ न मिलने को लेकर की गई थी। इस मौके पर सभा ने मोदी सरकार से अपील की है कि सिखों के साथ हुए कत्लेआम का इंसाफ किया जाए और उन लीडरान को सजा दी जाए जो इस दंगे में मुलव्विस थे। साथ ही सिख नौजवान सभा ने सिखों को जल्द अक़लियती तबके का दर्जा दिए जाने का भी मुतालबा किया और हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि जल्द इसे लागू नहीं किया गया तो हम सड़कों का रुख करेंगे। आज ये जो प्रोटेस्ट जो हमारी मांग है, जो हमारे कांग्रेस के प्रधान युवा प्रधान राहुल गांधी जी असमें अपील कर रहे हैं कि जो जगदीश टाइटल है जो कातिल है उसनू पार्टी नू बाहर कढ़िया जाए और सिखा नू इंसाफ दिता जाए। देश की आज़ादी ली 90% जो है सिखा की कुर्बानियां, देश की मर बिटने वैसे भी सिख पर सिखा वाली ना इंसाफियां दो कानून क्यों अस पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी कि इस जगदीश टाइटल नू पार्टी तू बाहर कढ़िया जाए और नहीं तो सलाखा के पीछे कढ़िया जाए जी। तो आज बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। आज श्रोमणी जो दिल्ली प्रमुख कमेटी है उसके प्रधान GK जी भी नाल सहमत है कि उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट किया, पहले थाने के पर प्रोटेस्ट किया, फिर इन्होंने कांग्रेस के दफ्तर ने बाहर ही प्रोटेस्ट किया कि इसनू बाहर कढ़े पार्टी नू और पार्टी बाहर कढ़े इसनू सलाखा के पीछे रखा जाए तो ही सिखा की इंसाफी होगी, तो ही हिंदुस्तान का जो कानून है वो एक होएगा, नहीं तो ये बेईमानी है, ये सिख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने नौजवानों से 23 मार्च को दिल्ली में होने वाली अन्ना हजारे की रैली में शामिल होने की अपील की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजीम के मेंबर मंजूत कोहली ने कहा कि नौजवानों और शहर की सभी NGO को इस रैली में हिस्सा लेना चाहिए और करप्शन को रोकने की मुहिम में अपना ताउन देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्दी अन्ना हजारे जम्मू का भी दौरा करेंगे और एक रैली को खिताब करेंगे।
बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारी जो संस्था है, जो कि पिछले 1-1.5 साल से जम्मू कश्मीर में खास करके उधमपुर ज़िले में काम कर रही है, अब ये बाहर निकली है और ज़्यादा जगहों तक पहुंचने की कोशिश में। तो अनाउंसमेंट सबसे पहले ये है कि हमारी एनजीओ को अन्ना हजारे जी ने दिल्ली इन्वाइट किया था अभी पिछले सप्ताह। वहाँ पे उन्होंने मेरी सिलेक्शन की है उनकी नेशनल कोर कमेटी के लिए, जो कि उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है 23 मार्च से। एंटी करप्शन मूवमेंट जो कि स्टार्ट हो रही है, उसका सारा देख रेख नॉर्थ जोन का मैं करूंगी मेरी टीम के साथ में। उसके साथ साथ दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि बहुत जल्द अन्ना जी को हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि आप जम्मू कश्मीर में आएँ अपने इस कॉन्सेप्ट को लेके, एंटी करप्शन के कॉन्सेप्ट को लेके। वो बहुत जल्द इसी महीने अन्ना जी यहाँ पे आएंगे और मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी जम्मू कश्मीर की तमाम NGOs हैं, यूथ हैं, सभी लोग हमारे साथ इस कार्य में हमारे साथ जुड़े। हंदवाड़ा में वाक़ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा के लिए 2 रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल की जानिब से मुनक्किद इस प्रोग्राम के जरिए साइंसी उलूम और ख़ास तौर से इजादात और तजुर्बे के मुताल्लिक तलबा को जानकारी दी गई। खासकर मवासलाती और ज़राए अबलाग के शोबे में हो रही तरक्की और इसकी अहमियत पर अफादियत से तलबा को आगाह किया गया। बड़ी तादाद में तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और नई जानकारियां हासिल की। जम्मू में 18 फरवरी को पीस सिंपोजियम का एहतमाम होने जा रहा है। इसका एहतमाम जम्मू के टीचर्स भवन ऑडिटोरियम में होगा। इस सिंपोजियम का टॉपिक जस्टिस इन एन अनजस्ट वर्ल्ड होगा। इस बात की जानकारी पीस सिंपोजियम कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। साथ में उन्होंने कहा कि इस सिंपोजियम में कई आला शख्सियात हिस्सा लेंगे और तबादला ख्याल करेंगे। इस सिंपोजियम का मकसद सोसाइटी में अमन और इत्तेहाद का मैसेज देना है। ये दुनिया में अमन पीस कायम करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैंने जैसे कि अभी आपको पहले भी गुजारिश की है कि दुनिया में जो दुनिया प्यार मोहब्बत छोड़ देती है, एक दूसरे के साथ नफरत पैदा करती है, तो अल्लाह ताला ईश्वर परमात्मा मखलूक को फिर जोड़ने के लिए अपने रहबर ऋषिमुनि अवतार को भेजकर दुनिया को फिर प्यार मोहब्बत की फजा में देखना चाहता है। इस जमात जो जमात अहमदिया के नाम से मौसूम है, इसके हेड जो हैं इस वक्त हजरत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब खलीफतुल मसीह खामस जो कि लंदन में हैं, तमाम दुनिया को प्यार और मोहब्बत का संदेश भेज रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो सबको पैगाम है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पटन में ट्रेडर्स यूनियन के नव मुंतखब सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। ITI में मुनक्किद तकरीब में SDM पटन सरफराज मोहम्मद ने सज्जाद अहमद कादरी को ओहदे की हलफ दिलाई। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में SDM के अलावा तहसीलदार, SDOP और SHO समेत कई बड़ी तादाद में मकामी ताजिरों ने शिरकत की। इस मौके पर SDM ने नामुंतखब सदर को इंतजामिया की सतह पर हर तरह की मदद की यकीन दहानी कराई। यूनियन है उसके हलफ बर्दारी की सेरेमनी थी, तो इस सिलसिले में जनाब सज्जाद अहमद कादरी साहब जो नौ मुंतखब सदर हैं उनकी हलफ बर्दारी हुई। तो इस बारे में लोगों को भी इनसे काफ़ी तवक्कात है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको पूरा सपोर्ट देगी। जहाँ पे भी ट्रेडर्स का कोई मसला है हमारी तरफ से उनको पूरा सपोर्ट होगा। कारगिल में शोबाए अदब मदरसा अस्ना अशरिया की जानिब से पैगम्बर इस्लाम की साहबजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की याद में मुशायरे का एहतमाम किया गया। मकामी शोरा ने बीबी फातिमा ज़हरा के हालात ज़िंदगी पर ख़ास तौर से शीना और उर्दू ज़बान में अपने कलाम पेश किए। मुशायरे में आम लोगों के अलावा अंजुमन जमीयतुल उलमा अस्ना अशरिया के सदर और दीगर उलमा हजरात ने शिरकत की। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का शहादत का दिन है और ये अय्याम फ़ातिमिया है, जिसमें सारे जहां में जहां भी शिया बसते हैं, शिया जहां वहां पे मातम मनाए जा रहे हैं, वहां पे जुलूस जलसे निकाले जा रहे हैं। हमने भी आज हमारा फ़र्ज़ समझा कि शुअरा जो करगिल के हैं वो यहाँ जमा होकर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में कुछ खिराज अक़ीदत पेश करें, इसलिए हमने आज ये मुशायरे का यहाँ पर एहतमाम किया है।
और आइए अब नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। पीएनबी महाघोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, नीरव मोदी की एलओयू जारी करने के मुल्जिम पीएनबी के साबिक डिप्टी मैनेजर गोकुल शेट्टी समेत 3 मुल्जिमों की कोर्ट में पेशी। मुल्क में जगह जगह गीतांजलि स्टोर पर छापेमारी। नीरव मोदी के 3 मददगारों पर सीबीआई का एक्शन, गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। अमेरिका में नीरव मोदी के ठिकाने पर पहुंची जी न्यूज की टीम। बैंक घोटाले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी, अब तक नीरव मोदी की 5600 करोड़ से ज्यादा की इमलाक जब्त। मेहुल चौकसी के खिलाफ एक और मामला दर्ज। इलाहाबाद बैंक के साबिक डायरेक्टर के इंकशाफ पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा 2003 में हुई थी शिकायत, तब चिदंबरम ने क्यों कर दी थी विसिल ब्लोअर की छुट्टी। नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनने तक राहुल गांधी ने बनाई स्टीयरिंग कमेटी, अगले पार्लियामेंट सेशन तक स्टीयरिंग कमेटी देखेगी पार्टी का सारा काम। आज पहली मीटिंग में शामिल हुए सोनिया, मनमोहन। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर, कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने पूछा पीएनबी घोटाले पर क्यों खामोश है पीएम मोदी। दहशतगर्दी से मिलकर लड़ेंगे भारत और ईरान, ईरान के साथ 9 अहम मुआहदे पर दस्तखत। ईरानी प्रेसिडेंट रूहानी ने मोदी को सुपुर्द की खुसूसी चाबहार पोर्ट की चाबी। पीएम ने कहा ईरान से सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि तहजीब और सकाफत का है रिश्ता। रूहानी ने सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर खारजा से मुलाकात की। तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने के अलावा इलाकाई और इंटरनेशनल इशूज पर भी होगी बातचीत। अरविंदर सिंह लवली की कांग्रेस में घर वापसी, 9 महीने के भीतर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में फिर आए, बोले बीजेपी में था अनफिट। मरकजी वजीर मेनका गांधी फिर तनाजात में घिरी, लोगों की शिकायत पर पीलीभीत में सरकारी अफसर से इस्तेमाल किए नाजिब अल्फाज। बिहार में मुल्क को शर्मसार करने वाला वाकया, पटना में चल रहे 6ठे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री इजलास में 52 मुल्कों के सामने आरजेडी का हंगामा, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की बात भी नहीं मानी। जेएनयू में अटेंडेंस को लेकर हुए बवाल पर वसंत कुंज नौर थाने में 2 एफआईआर दर्ज, यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर ने दर्ज कराई शिकायत। एफआईआर में सड़क ब्लॉक करने और रेक्टर को अगवा करने का इल्जाम, स्टूडेंट यूनियन के सदस्य समेत 4 लोग नामजद। त्रिपुरा में वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी, असेंबली इंतखाबात के लिए कल वोटिंग। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात से पहले तेज हुई सियासी सरगर्मी, अशोकनगर में कांग्रेस एमपी के असिस्टेंट मनोज जैन के घर पहुंचे सीएम शिवराज, बंद कमरे में हुई मीटिंग, 1 दर्जन वजीर भी मौजूद रहे। भोपाल में 3 तलाक बिल वापस होने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया आंदोलन का ऐलान, 20 फरवरी को 11 बजे से मुजाहरा। सिक्योरिटी एजेंसियों ने सुकमा में बड़े नक्सल हमले का अलर्ट जारी किया, जराये के हवाले से खबर, नक्सली सड़क की तामीरी काम की, सिक्योरिटी में लगे जवानों को बना सकते हैं निशान। लखनऊ में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ मारा गया, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बना पुलिस की गोली का शिकार। तेंदुए के मारे जाने के बाद लोगों ने जश्न मनाया। पंजाब की फरीदकोट जेल में कैदी ने खुदकुशी की, लड़ाई झगड़े के केस में गिरफ्तार किया गया था। मेक्सिको में 7.5 की शिद्दत का जलजला, कई सेकंड तक झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके ग्वाटेमाला तक महसूस किए गए, इसका मरकज जुनूबी रियासत ओक्सासा था। सीरिल रामाफोसा ने जुनूबी अफ्रीका के सदर के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ उठाया, मुल्क से बदउनवानी खत्म करने और माशी इस्तेकाम लाने का किया ऐलान। टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने रकम की तारीख 36 साल की उम्र में बने वर्ल्ड नंबर 1 हाल ही में जीता था 20वां ग्रैंड स्लैम। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की खूबसूरती के दीवाने हुए रणवीर सिंह, एक अवार्ड फंक्शन के दौरान मानुषी के साथ खुलेआम की फ्लर्टिंग। मुंबई में हुए अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट इवेंट में ऐश्वर्या राय और रेखा ने बांधा समा, मलाइका और अदिति राव हैदरी जैसे कई सेलेब्स नजर आए।